आज अपन स्टार्ट करेंगे। देखो डिफरेंशिएशन वाला जो हमारा पार्ट था वो हमने टर्म 1 में कंप्लीट कर लिया था। इंटीग्रेशन वाला जो हमारा पार्ट है ये हमने टर्म 2 में कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोग ने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लिया है, डेफिनिट इंटीग्रेशन कर लिया। सो इनडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो गया है। जो प्रॉपर्टीज थी वो बता दी थी। क्वेश्चंस कुछ और बचे हुए थे, वो क्वेश्चंस अभी जब रिवीजन करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब आपको पता ही है। इक्वेशन का मतलब है जब हम लोग दो वेरिएबल्स को या दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को इक्वेट करते हैं यूजिंग सम साइन, इक्वल टू का साइन, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन जैसे हो गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन होती है। ठीक है, जैसे मेरे एक हाथ में 2 किलो आलू हैं और एक हाथ में 2 किलो टमाटर हैं, सो दोनों आपस में इक्वल है, तो ये हो गई इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आपको बचपन में याद होगा कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को कहते थे लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाले को पार्ट को कहते थे आरएचएस। एलएचएस आरएचएस जिसमें होता है, बीच में इक्वल टू का साइन होता है, उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। ये सबको पता है। ठीक है, अच्छा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये कुछ नई चीज सुनने में आ रही है। सो डिफरेंशियल, डिफरेंशियल जो है ये वर्ड से बना है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन इक्वेशन के साथ का मतलब क्या हुआ? सो इसका मतलब हुआ बेसिकली ऐसी इक्वेशंस जिसमें हमको वेरिएबल्स भी दिए होंगे, ठीक है, वेरिएबल्स भी दिए होंगे और हमको कुछ डेरिवेटिव्स भी दिए होंगे। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमको वेरिएबल दिए हैं, जैसे यहां पे लेट्स से y इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल, इसके साथ साथ हमको डेरिवेटिव्स भी दिए हैं। ये हमारे डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टर्म 1 में, dy बाई dx या dx बाई dt या dy बाई dz, डिफरेंशिएटिंग एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन में dy बाई dt भी हो सकता है, इसमें dy बाई dx भी हो सकता है, इसमें dx बाई dy भी हो सकता है, इसमें dx बाई dz भी हो सकता है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यहां पे हम लोग चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन t की बात कर रहे हैं। यहां पे हम लोग चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x की बात कर रहे हैं। चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन z। तो आपको कुछ भी मिल जाए d बाय समथिंग अपॉन d बाय समथिंग, तो उसका मतलब ही है डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। सो ऐसी इक्वेशंस जिसमें आपको वेरिएबल्स मिलते हैं, आपको कांस्टेंट्स मिलते हैं, साथ साथ आपको कुछ डेरिवेटिव्स भी मिलते हैं उस इक्वेशन में, ऐसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से अंगूठा दिखा के बता दीजिए, ये चीज क्लियर है कि नहीं है? सो ऐसी इक्वेशन जिस विच इज मिक्सचर ऑफ विच कंटेन्स वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड सम फंक्शंस विच आर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव वाले फंक्शन, ऐसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी दिख सकती है आपको, एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे y1 का जो मतलब है वो है dy बाय dx, मतलब हम y को विद रिस्पेक्ट टू x एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y2 का यहाँ पे मतलब है डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स डिफरेंशिएटिंग y ट्वाइस, दो बार y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिसको हम लोग डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कहते थे। याद है आपको? डिफरेंशिएशन में पढ़ा था आपने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, उसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये y2 यही है। अब ये किस किस तरीके से हो सकता है? देखो, सो dy बाई dx को आप y1 के फॉर्म में भी दिखाई दे सकता है इक्वेशन में। अगर y1 दिख रहा है मतलब dy बाई dx है। y डैश भी दिख सकता है, तो इसका मतलब भी dy बाई dx है। सिमिलरली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसमें y2 के फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन में दिख रहा है तो इसको समझ जाना है, अगर y2 लिखा है कि इसका मतलब है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको इक्वेशन में y डबल डैश दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब भी यही है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। लिखने के, रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो देखो यहाँ पे अंग्रेजी में वही लिख दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, तो यहाँ पे जो ये y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट है ये, ठीक है, और ये जो नीचे x लिखा है ये इंडिपेंडेंट है। तो यही बता रहे हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल
अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऐसी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अंग्रेजी में लिख के दिखा दिया है, टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई एक नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, 2 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का या 1 नंबर का यहां पे क्वेश्चन आना है, 100% आना है। पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखोगे, हर पेपर में ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो आज आपकी 1 से 2 नंबर की तैयारी 5 मिनट में अभी होने वाली है। बहुत इजी है, इसको गलत मत करना। इसको मतलब गलत करने का मतलब है कि वही वाली बात है कि तुमसे अगर पूछ ले कि 2 की टेबल सुना दो और तुम 2 की टेबल भी ना सुना पाओ, तो जो बेइज्जती उसमें होती है वही बेइज्जती यहां होगी आपकी बोर्ड के पेपर में, अगर आप ऑर्डर और डिग्री गलत बताओ। बहुत इजी है, चिंटू है, बिल्कुल अभी बताता हूं, समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, समझिए ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सो ऑर्डर का मतलब है, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर का मतलब होता है, जैसे लिखा है dy बाई डी एक्स, लिखा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, लिखा है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। सो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है कितनी कितनी बार, ये वाला बार नहीं है, ठीक है, कितनी बार हिंदी वाला बार है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। मुझे ऐसे समझ में आता है, बाकी आप लोग को जैसे भी समझ में आता हो आप समझ सकते हैं। ऑर्डर का मतलब, अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं, पेन है आपके पास तो लिख लीजिए। ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में, ठीक है। सो कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है वो होता है ऑर्डर। मतलब आपको कोई इक्वेशन दी जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, एंड डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब बाई, ये इस तरीके का कुछ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट भी हो सकता है। तो उस इक्वेशन की ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? सो ऑर्डर का मतलब है वो वाले फंक्शन को पकड़ लो, वो वाले पार्ट को पकड़ लो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड है। जो भी पार्ट सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड वाला होगा, सबसे ज्यादा बार, जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटेड होगा, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड जो पार्ट होगा, वही उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब अभी नहीं समझ में आया है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, एग्जाम्पल से। सो लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है एक्स वाई वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। लेट्स से दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बोर्ड में दिखाई देगी और उसमें कह रहे होंगे बताइए इसका ऑर्डर क्या है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर का मतलब है कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इस इक्वेशन में ये जो y1 है, ये y1 क्या बता रहा है? ये y1 बता रहा है dy बाई डी एक्स, ठीक है, और ये y तो एक नॉर्मल फंक्शन है। सो dy बाई डी एक्स का मतलब है एक फंक्शन को, y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया? y को यहां पे सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है। बाकी और कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो इसमें डिफरेंशिएशन वाला हो। तो इस केस में इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 1 के बराबर होगा। अभी भी नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी दूसरी इक्वेशन दी है, इसमें हमको ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करना है का मतलब है सबसे पहले यहां पे आइडेंटिफाई करो कि वो कौन कौन से हमारे पार्ट्स हैं जो डिफरेंशिएशन वाले हैं। तो एक तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हमारे पास ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और एक ये वाला पार्ट है डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्ट, ठीक है। ये दो पार्ट्स हैं, इनमें से जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड है वही हमारा ऑर्डर है इक्वेशन का। तो ये वाला जो फंक्शन है ये एक बार डिफरेंशिएटेड है। y को जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन वील गेट dy बाई डी एक्स। व्हेन वील डिफरेंशिएट y ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या आ रहा है? ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, दो बार डिफरेंशिएटेड है। तो इस इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड है वही इस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहां से इसका जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 2 के बराबर। ये एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सो लेट्स से हमको दिया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई टाइम्स डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0।
सो लेट्स से ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। अब ये आइडेंटिफाई तो कर ही पाओगे कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। अच्छा, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। सो ऑर्डर का मतलब है वो वाला फंक्शन ढूंढ के बताओ जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड है। तो ये वाला जो dy बाई डी एक्स है ये एक बार डिफरेंशिएटेड है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है ये 2 बार डिफरेंशिएटेड है, ये थर्ड डेरिवेटिव है ये 3 बार डिफरेंशिएटेड है। तो 1 2 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे बड़ा नंबर 3। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 3 के बराबर। सो द ऑर्डर इज 3। अभी समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो जल्दी से बता दो भाई। किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल बिंदास बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इस पे एम्फेसिस दे रहा हूं, ये 100% आएगा ही आएगा, 100% आना ही आना है, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलो अब इसका थोड़ा सा लेवल आपको और बढ़ा के बताता हूं। अब नेक्स्ट चीज बताता हूं आपको, बेसिक समझ में आ गया। अच्छा, अब बेसिक के आगे समझो, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें जो टर्म्स होते हैं, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स सारे पॉलिनोमियल के फॉर्म में होने चाहिए, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होने चाहिए। पॉलिनोमियल के फॉर्म में होने चाहिए मतलब, अब पॉलिनोमियल तो हमने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा था, ये तो हम भूल गए, 6ठी 7वीं क्लास की फीस तो माफ थी हमारी। क्या होता है पॉलिनोमियल, कोई बता सकता है? पॉलिनोमियल की एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन समझते हैं। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो डिग्री होती है, डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है पावर, पावर बोल देते हैं ज्यादा इजी होगा, पावर समझना ज्यादा इजी है। उनकी जो पावर होनी चाहिए वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, या फिर ये बोले उनकी जो पावर है वो नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में होनी चाहिए। जो पावर होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, तभी हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, वरना वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता है। सो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब वेरिएबल की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ठीक है। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। सिमिलरली यहां पे भी अगर हम बात करें तो यहां पे जितने भी हमारे टर्म्स होते हैं वो सारे टर्म्स की जो पावर होनी चाहिए वो पावर हमेशा नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ऐसी पावर होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव में पावर नहीं होगी, कभी भी फ्रैक्शन में पावर नहीं होगी। इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को हमेशा याद करके रखना है। तो एक बॉक्स बना दो, उस बॉक्स में लिख दो नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। क्या पावर, किसकी पावर, वेरिएबल की पावर। इस चीज को लिख लीजिए कि पॉलिनोमियल का मतलब है कि जो वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा नेचुरल नंबर्स के टर्म्स में होनी चाहिए। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1/x हो सकता है, नहीं हो सकता। 1/x का मतलब क्या है, 1/x का मतलब है x की पावर -1, नहीं, नहीं हो सकता ये। 1/x का मतलब है x टू द पावर -1, नहीं हो सकता ये, नहीं, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, अब इसका मैं आपको कुछ चीज बताता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सर पॉलिनोमियल वाली बात क्या कर रहे हैं। देखो, वैसे तो पीपीटी के हिसाब से ऑर्डर क्या होता है, ये यहाँ पे था, डिग्री क्या होती है यहाँ पे था, अभी डिग्री पे मैं आ रहा हूं, पर डिग्री से पहले मैं आपको ऑर्डर की बात बताता हूं। पहले ऑर्डर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे बताइए ये वाला एक सवाल है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, बताइए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बताइए। 4, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही, सबने बिल्कुल सही पहचाना। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएटेड फंक्शन है वो यही है, 4th ऑर्डर डेरिवेटिव है, 4 बार डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, सो इसका ऑर्डर हो गया 4 के बराबर। अच्छा यहां पे बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस, सेकंड पार्ट में ऑर्डर क्या होगा। ds बाई डी टी, ये एक बार डिफरेंशिएटेड फंक्शन है जिसकी पावर 4 है, जिसकी पावर 4 है। ये जो फंक्शन है ये वाला, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये 2 बार डिफरेंशिएटेड फंक्शन है। तो यहां पे जो ऑर्डर की बात हम लोग करेंगे तो यहां से ऑर्डर आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। सो ऑर्डर आएगा 2 के बराबर। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई है। सर अगर इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर सकते हैं, नहीं, अगर इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो डिफरेंशियल इक्वेशन की आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी कर सकते हैं, और शायद नेक्स्ट क्लास वाला भी थोड़ा बहुत कर पाओगे। फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस जो है डिफरेंशियल की, ऑर्डर एंड डिग्री, ये वाली, और इसके बाद एक और
फॉर्मेशन वाला, वो जो है वो उसमें डिफरेंशिएशन आता है, तो उसमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए बस। उसके बाद जो है सब इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उसके लिए इंटीग्रेशन आना ही आना चाहिए, वरना वो नहीं कर पाओगे। बेसिक इंटीग्रेशन तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो आज की विदाउट इंटीग्रेशन काम चल जाएगा, और आज अगर वहां तक कंप्लीट कर दिया तो शायद आज ही की क्लास में इंटीग्रेशन के बिना काम चल जाएगा। अगली क्लास से इंटीग्रेशन वाला पार्ट करना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए, हम लोग ऑर्डर की बात कर रहे थे, ऑर्डर की बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं और इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि सर ये पॉलिनोमियल ऑर्डिनोमियल वाली क्या बातें कर रहे थे, क्या कहानी कर रहे थे। क्वेश्चन है हमारे पास 3 टाइम्स y डबल डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस साइन 2x अपॉन y डैश, ठीक है। अब ये समझो, या इसको भी y डैश कर देते हैं और इजी हो जाएगा, इसको कर देते हैं y डैश का होल स्क्वायर। अब जैसे ये वाली इक्वेशन तुमको दिखाई दे रही है, अब बताओ इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर दिया है 1 के बराबर दिया है, ठीक है। अब समझो 1 होगा कि नहीं होगा, ये समझने वाली बात है। अभी मैं जब डिग्री पे आऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहां से देखिए, अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं या जो हमारे डिफरेंशिएशन वाले पार्ट हैं उनकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो आपका ये आंसर आना चाहिए था मेरे पास। द आंसर विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग वॉज कि सर यहां पे कैसे निकालेंगे, यहां पे तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है ही नहीं। देखो ध्यान से देखो, ये y डैश जो है ये डिनोमिनेटर में। अभी तमन्ना ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर 1 अपॉन एक्स की बात करें तो क्या 1 अपॉन एक्स को पॉलिनोमियल मानेंगे, बताओ। 1 अपॉन एक्स जो है ये क्या होता है, ये होता है x की पावर -1। सो ये x की पावर -1 होता है भाई। x की पावर -1 का मतलब हो गया ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ये जो y डैश है ये y डैश नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है। सो हमको ऐसे जब क्वेश्चन मिले जिसमें वेरिएबल की पावर या डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन की पावर नेगेटिव आ रही है या फ्रैक्शन में आ रही है, उस केस में हमारी पहली जिम्मेदारी ये बनती है, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू ओवर हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करो, मतलब जो ये नेगेटिव पावर आ रही है या ये जो फ्रैक्शन में पावर आ रही है उसको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर डालो। कैसे कोशिश कर सकते हैं, तो हम लोग यहां पे कर क्या सकते हैं, हमने इसको एज इट इज लिखा 3y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे हमने एलसीएम ले लिया, सो एलसीएम आ गया y डैश क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स वाई वाई डैश माइनस साइन 2x, फिर हमने क्या किया, इस y डैश को क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, राइट साइड पे मल्टीप्लाई कराया। सो फ्रॉम हेयर वील गेट 3y डैश का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स वाई वाई डैश माइनस साइन 2x। अब ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। सो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, मतलब अब हम यहां से इस इक्वेशन को देख के ये फाइंड आउट करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा। सो यहां पे फिर से वही वाली बात है, क्योंकि ऑर्डर जो था, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएटेड फंक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो आंसर तो इसका 1 ही आएगा, जो ज्यादातर लोगों ने बोल दिया था देखते ही। लेकिन तरीका सही नहीं था। तरीका क्या कहता है, तरीका कहता है कि अगर वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, अगर वेरिएबल की पावर या डिफरेंशिएटेड फंक्शन की पावर नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले उसको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करो, कुछ जुगाड़ लगा के लेफ्ट साइड राइट साइड भेज के, और फिर उसके बाद उसका ऑर्डर फाइंड आउट करो। अब डिग्री की बात करते हैं। डिग्री क्या होता है, डिग्री समझो, डिग्री का मतलब क्या होता है। सो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड फंक्शन है उसकी मैक्सिमम पावर वो होता है डिग्री। क्या बोला, फिर से समझो, मैंने कहा मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, यहां पे दिया हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बस ये लिख लो, ये लिख लो, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। बोर्ड से पहले आपको बस ये डेफिनेशन पढ़नी होगी और आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ये देखोगे आपको याद आ जाएगा, अच्छा ओ ऑर्डर ये होता था, डिग्री ये होता था, तैयार हो गया, बस खत्म, ठीक है। सो बोर्ड के हिसाब से ये तैयारी हो जाएगी। क्या कहना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोला मैंने आपको, मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पे देखो, यहां पे देखो, सो यहां पे इस इक्वेशन में आपने बोला कि यहां पे जो ऑर्डर है वो 1 के बराबर है। डिग्री क्या होगा यहाँ पे,
सो डिग्री का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, जो आपका बेसिकली ऑर्डर था, उसकी मैक्सिमम पावर। ठीक है, सो यहां पे जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड फंक्शन है वो ये वाला है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो ऑर्डर क्या हो गया, वो ऑर्डर हो गया 4 के बराबर। डिग्री, डिग्री क्या होगा, सो ऑर्डर है 4 के बराबर। डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड फंक्शन है उसकी पावर। तो यहां पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा है, तो दैट मींस इसकी पावर 1 है, तो यहां से जो डिग्री है वो 1 के बराबर है। सो ऑर्डर 4 डिग्री 1। ये चीज क्लियर है कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, सब करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए। सो यहां पे अगर हम आपसे पूछे ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ, तो चलो बताओ ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड देन डिग्री। सो ऑर्डर का मतलब हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएटेड वाला फंक्शन। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएटेड फंक्शन ये है, ये कितनी बार डिफरेंशिएटेड है, ये 2 बार डिफरेंशिएटेड है, तो इसलिए ऑर्डर जो होगा वो हो जाएगा 2 के बराबर। डिग्री क्या होगा, डिग्री का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड है उसकी पावर। तो देखो ये तो एक ही बार डिफरेंशिएटेड है, हमको इससे मतलब ही नहीं है। हमको किससे मतलब है, इससे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड है। तो इसकी पावर, इसकी पावर कितनी है, तो इसकी कोई पावर लिखी नहीं है, सो दैट मींस 1 है। सो ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। समझ में आया कि नहीं आया? जो डिग्री 4 बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएटेड फंक्शन है वो ये है। इसकी पावर की हम बात करेंगे, हम इसकी पावर की बात ही नहीं करेंगे। जो आदमी सबसे ज्यादा कठिनाइयों से गुजरता है, जो सबसे ज्यादा लात घूसे खाता है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है लाइफ में, सबसे ज्यादा शाइनिंग उसी की होती है, सबसे ज्यादा ऊंचे मुकाम पे वही पहुंचता है। तो हम उसकी पावर की बात करते हैं। जो एक बार लात खाया या उसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, उसने कभी स्ट्रगल ही नहीं किया, एक बार स्ट्रगल किया और वो एकदम से हिट हो गया, हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड है, जो सबसे ज्यादा लात खाया हुआ फंक्शन है, उसी की बात करेंगे। ठीक है, उसकी पावर की बात करेंगे। सही है? हाँ, जैसे शाहरुख खान की बात करेंगे हम कि शाहरुख खान की पावर क्या है। शाहरुख खान की पावर है कि वो घर के आगे ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे करके, तो भीड़ लग जाती है, ये पावर है उनकी। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, तो इसलिए वो उनकी पावर है। महेंद्र सिंह धोनी की पावर क्या है, वो उनकी पावर है क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया है, इसलिए पावर है। जो घर पे निठल्ले की तरह बैठा है और बैठ के मम्मी पापा के पैसों पे ऐश कर रहा है, वो कोई पावर आवर नहीं है, उसकी बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के पैसे पे ऐश कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। ऑर्डर बताइए एंड डिग्री बताइए। अच्छा, तो यहां पे देखिए ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ऑर्डर जो है वो है 1 और डिग्री जो है वो भी है 1। 99% बच्चों का आंसर सही है, ऑर्डर 1 डिग्री 1। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएटेड फंक्शन ये है और इसकी जो पावर है वो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसलिए ऑर्डर 1 डिग्री 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, सेकंड फोर्थ पार्ट। फोर्थ वाले क्वेश्चन में बताओ ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। ऑर्डर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएटेड फंक्शन जो है वो तो यही है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ऑर्डर तो 2 है, बिल्कुल सही है, लेकिन डिग्री जो है वो यहां पे है नॉट डिफाइंड। ये क्या हो गया सर, ये तो आपने पोपलू बना दिया, पोपलू काट दिया, ये तो आपने काट दिया सर। अभी तक आप वही वाली बात कर रहे थे, अब यहाँ पे चेंज कर दिया कॉन्सेप्ट आपने। नहीं, ये केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, यहाँ पे एक और रूल है। रूल क्या है समझिए। सो रूल यहाँ पे ये है कि कभी भी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया, क्या कभी आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन आई कि कॉस के अंदर डीवाई बाई डी एक्स? बताइए, अभी तक आपने डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ चुके हो, इंटीग्रेशन पूरा पढ़ चुके हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें साइन के अंदर डीवाई बाई डी एक्स, कॉस के अंदर डीवाई बाई डी एक्स हो? नहीं। सो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, जैसे साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स आ जाए, या कॉस के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स आ जाए, सिमिलरली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इस तरीके की कोई भी चीज आ जाए, एंगल की जगह पे डेरिवेटिव आ जाए, तो ऐसा इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये होता ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होता। एंगल जो होता है वो डिग्री रेडियन में होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है, ये हमको स्लोप बताता है, एंगल के अंदर स्लोप नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। कभी भी आपको एक ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए जिसमें आपको कॉस के अंदर डी वाई बाई डी एक्स लिखा हो, या फिर लॉग के अंदर कुछ ऐसा फंक्शन दिखाई दे, लॉग वाई डैश, लॉग वाई डबल डैश, इस तरीके के क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन जिनमें ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में डी वाई बाई डी एक्स या डेरिवेटिव मिले, या फिर लॉग के अंदर डेरिवेटिव मिले, उस केस में आप डिग्री को
नॉट डिफाइंड लिखेंगे। ये चीज समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल। वंस मोर देखिए, वंस मोर में ये है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में डेरिवेटिव मिल जाए या लॉग के अंदर डेरिवेटिव मिल जाए, उस केस में आंख बंद करके जो डिग्री मार्क करोगे वो करोगे नॉट डिफाइंड। ऑर्डर तो मिल जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड होगा वही ऑर्डर होगा, लेकिन जो डिग्री होगा वो नॉट डिफाइंड कर दोगे। ठीक है, चलिए, ऑर्डर तो होगा पर डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। अच्छा, आगे बढ़ा दिया इन्होंने। चलो और क्वेश्चंस लेते हैं, और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन से समझ में आएगा। अभी देखो और क्वेश्चन, देखो बेटा, क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, परेशान ना हो, बिल्कुल आग लगा देंगे, जहर हो जाएगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल। जैसे ये देखिए, 5y डबल डैश प्लस 8y डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x, ये आपको इक्वेशन दी है। टेल मी व्हाट विल बी द ऑर्डर एंड व्हाट विल बी द डिग्री। ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए क्या क्या होगा। व्हाट विल बी द ऑर्डर एंड व्हाट विल बी द डिग्री। ऑर्डर 2 डिग्री 1। क्यों ऑर्डर 2 डिग्री 1? समझिएगा। सो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, वो ये वाला है y डबल डैश। y डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये अभी मैंने आपको बताया। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सबसे ज्यादा बेचारा डेरिवेटिव फंक्शन है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड फंक्शन है। और इसकी जो पावर है वो कुछ नहीं लिखा है, पावर में कुछ नहीं लिखा है। सो दैट मीन्स अगर कुछ नहीं होता तो मतलब 1 होता है। ठीक है, तो पावर में कुछ नहीं लिखा है, तो इसकी जो पावर है वो हो गई 1, तो डिग्री हो गई 1, ऑर्डर हो गया 2। सो ऑर्डर 2 डिग्री 1। क्लियर है? कह रहे हो ऑर्डर कैसे आएगा? तो ऑर्डर तो पता ही चल जाता है, ऑर्डर तो डिफरेंट डेरिवेटिव को देख के ही पता चल जाता है ना, कि कितनी बार डिफरेंशिएटेड फंक्शन उसमें दिया हुआ है, तो उससे ऑर्डर पता चल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 टाइम्स रूट 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो। अब यहां पे बताइए ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी? ऑर्डर एंड डिग्री को। अब इस क्वेश्चन में फिर से देखो, जो हमारा डेरिवेटिव वाला पोर्शन है, जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है, इसकी जो पावर है वो है 2 और इसमें अंडर रूट में है। तो मैंने अभी बोला था अंडर रूट का मतलब क्या होता है, बेसिकली अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है टू दी पावर 1/2। तो यहाँ पे जो पावर है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, क्योंकि पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हम इसको डायरेक्टली नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। सो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई करें सच दैट ये रूट यहां से हट जाए। इस रूट को हमको हटाना है। इस रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड ले आते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये जो एक्स डी वाई बाई डी एक्स था इसको लेफ्ट साइड ले आए। फिर उसके बाद अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। बताइए यहां पे, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिर्फ इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया ताकि ये अंडर रूट हट जाए। कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर यहीं क्यों नहीं स्क्वायर कर दिया, इसको लेफ्ट साइड ले जाके क्यों स्क्वायर किया? तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर यहीं स्क्वायर करते तो क्या हो जाता, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता। तो उसमें जब 2ab आता तो ये अंडर रूट यहां से तब भी रिमूव नहीं होता। आप करके देख लेना, अगर आप यहीं पे स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट रिमूव नहीं होगा, ये अंडर रूट आपका पीछे पड़े रहेगा। इस अंडर रूट को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, सारे फंक्शंस, बाकी सारी चीजों को लेफ्ट साइड ले गए और इसको अकेला राइट साइड छोड़ दिया और फिर स्क्वायर किया। ठीक है, अब ऐसा करने पे क्या आया, हमारा फंक्शन आया कुछ। अब इसका स्क्वायर खोलिए, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का
होल स्क्वायर। वाई डैश का मतलब dy बाई डी एक्स ही है, सो वाई डैश लिखो या dy बाई डी एक्स लिखो, बात एक ही है। अब ये इक्वेशन आ गई है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहां से देख के आप बता पाओगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा और इसकी डिग्री कितनी होगी। सो ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएटेड फंक्शन जो है वो dy बाई डी एक्स ही है, यानी ऑर्डर तो इसका 1 हो गया, ऑर्डर तो 1 हो गया, ये चीज कंफर्म्ड है। डिग्री की बात करें, सो डिग्री का मतलब है जो मैक्सिमम पावर है dy बाई डी एक्स की। तो देखो dy बाई डी एक्स की यहां पे जो पावर है वो 2 है, dy बाई डी एक्स की यहां पे जो पावर है वो 1 है, और dy बाई डी एक्स की यहां पे भी जो पावर है वो 2 है। तो इनमें से जो सबसे बड़ी पावर है dy बाई डी एक्स की वो 2 है, देयरफॉर ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टोटल की पावर 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। अब इसका हमको, चलिए यहां पे देखिए क्या होगा। तो यहां पे जो पावर की हम लोग बात कर रहे हैं ये पावर 3 बाई 2 है। सो 3 बाई 2 पावर है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को हटाना है। फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। सो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर टोटल की पावर 3 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा सिर्फ 3, और यहाँ पे हो गया के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टोटल की पावर 2। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएटेड फंक्शन कौन सा है, ये तो नहीं है, ये है। तो इसलिए हमको इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएटेड फंक्शन है वो फाइंड आउट करना है, वो हो जाएगा ऑर्डर, और उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो हो जाएगी डिग्री। तो यहाँ पे हमको इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स फंक्शन तो है ही नहीं, ये तो एक ही बार डिफरेंशिएटेड है। ये भाई साहब है जो 2 बार डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, सो हमारा ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री भी हो गई 2। सो ऑर्डर 2 डिग्री 2, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। सो ऑर्डर 2 डिग्री 2। एक बार रिपीट कर दें, एक बार रिपीट देख लो बेटा। फिर से मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहां पे पावर फ्रैक्शन में थी तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन की पावर को हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हुआ, ये जो 1 बाई 2 3 बाई 2 ये जो फ्रैक्शन में पावर थी ये कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे बचा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टोटल की पावर 3 इज इक्वल्स टू राइट साइड पे स्क्वायर हो गया, सो के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो डिफरेंशिएटेड फंक्शन है वो ये है, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। सो ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 2 हो गया। क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएटेड फंक्शन है ही नहीं, इसलिए हमको a माइनस बी होल क्यूब खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मान लीजिए अगर ये भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता तो हम लोग इसको भी a माइनस बी के होल क्यूब से पहले ओपन करते और फिर उसके बाद ऑर्डर और डिग्री बताते। एक और क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन है y डबल डैश स्क्वायर माइनस साइन y डैश इज इक्वल टू 0। बताइए ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी। व्हाट विल बी द ऑर्डर एंड व्हाट विल बी द डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री बताइए। ऑर्डर टू डिग्री नॉट डिफाइंड, बिल्कुल ठीक, ऑर्डर टू डिग्री नॉट डिफाइंड, परफेक्ट। ऑर्डर टू डिग्री नॉट डिफाइंड। अच्छा एक और चीज मैंने आपको बताया, लॉग के अंदर y डैश या इस तरीके का फंक्शन नहीं आना चाहिए। सिमिलरली लॉग का अपोजिट होता है एक्सपोनेंट। सो एक्सपोनेंट की पावर में भी इस तरीके का कुछ चीज नहीं आनी चाहिए, मतलब e की पावर y डैश, e की पावर y डबल डैश, इस तरीके का भी अगर कभी कुछ आएगा, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में अंदर एंगल में y डैश आएगा, सो इन सारे ही केसेस में जो आपकी डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। ये चीज याद रखना, लॉग में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और एक्सपोनेंशियल की पावर में कभी भी अगर ये y डैश अंदर घुस गया तो मतलब डिग्री आपको लिखनी है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। क्यूब ओपन करने वाला करा दीजिए, बिल्कुल भाई बिल्कुल, और कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, आज यही करेंगे। सो अगली वाली जो क्लास होगी उसमें डिफरेंशिएशन वाला पार्ट वाला कर लेंगे, आज की क्लास में यही हो पाएगा, पर कोई बात नहीं, स्पीड स्लो रखेंगे पर समझना सब कुछ है, स्पीड से कुछ नहीं फर्क पड़ता। चलिए हाँ एक वाला क्वेश्चन कीजिए, 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वाई डबल डैश की पावर 1 बाय 3।
ए वाई डबल डैश की पावर 1/3। बताइए ऑर्डर क्या होगा एंड डिग्री क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर एंड व्हाट विल बी द डिग्री। ऑर्डर बताना है, डिग्री बताना है, चलिए बताइए ऑर्डर और डिग्री बताइए इसका। ऑर्डर 2 डिग्री 1, तो यहाँ पे जो पावर 1/3 है इसको रिमूव करने के लिए क्या कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड कर दो। तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल्स टू ए वाई डबल डैश। ये आ जाएगा क्यूब करने के बाद। अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएटेड फंक्शन है वो ये है, सो इसके हिसाब से ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गई 1। सो डिग्री यहाँ पे हो गई 1 के बराबर। ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। 5 मिनट से ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। ठीक है, ऑर्डर 2 डिग्री 1 सही है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश प्लस e की पावर y डैश इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन, यू हैव टू टेल द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन। बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, जल्दी से बताइए। सो ऑर्डर की अगर बात करें, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएटेड फंक्शन इज दिस वन। सो ऑर्डर हो गया 3, लेकिन डिग्री की अगर बात करेंगे सो डिग्री यहां से हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि ई की पावर में वाई डैश चला गया। ये मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल की पावर में वाई डैश नहीं हो सकता, लॉग के अंदर वाई डैश नहीं हो सकता, साइन कॉस टैन के अंदर वाई डैश नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो डिग्री नॉट डिफाइंड है। सो यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड है। इजी है, समझ में आ गया, करेक्ट है, सही है। तो भाई इजी ही है ये, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत आसान सा ही है, हलवा सही है, बस यही है, ऑर्डर एंड डिग्री 2 नंबर की तैयारी हो गई।